हेलो मेरे कॉम्पिटिटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक ठाक तो क्या हो गए सभी लोग, लेकिन ठीक ठाक ही होंगे, है ना। हाल कितना भी ख़राब होता है वैसे भी आदमी पूछता है और क्या हाल, तो आदमी क्या कहता है, ठीक है ना। ठीक ही है, अगर आगे ही लग गया तो गड़बड़ है। तो हम लोग हाल इतने टाइम ठीक ही हैं, है ना। तो चलो भाई, यहाँ देखो क्या है लिखा, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। मतलब वक्त आ गया है कि अब जो परसेंटेज के टॉपिक्स थे, जो परसेंटेज में हमने जितनी बातें पढ़ी, जितने पैटर्न्स पढ़े हैं, उन सारे पैटर्न्स का यूज़ करना शुरू करें। और उनके लिए हमारे पास में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वैसे तो हम लोग आखिरी तक यूज़ करते रहेंगे। मेंसुरेशन में भी बताएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो परसेंटेज का रोल तो काफ़ी दूर तक जाएगा, लेकिन परसेंटेज पे डायरेक्टली जिन चैप्टर्स पे हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इन चैप्टर्स को कहा जाता है, ये पूरी तरह से तभी पढ़ाए जाने चाहिए जब परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारी हमारे पास हो। तो परसेंटेज के बारे में काफ़ी जानकारी शुरुआती क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास आ चुकी है ना। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, वैसे अगर कहा जाए तो यार बहुत कुछ है पढ़ाने को, बहुत सारे पैटर्न्स हैं इसमें भी, ऑलमोस्ट परसेंटेज के बराबर ही कह सकते हो। लेकिन कुछ खास नहीं है बताने को, क्योंकि हम सभी लोग लाभ हानि इतने बड़े हो चुके हैं। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो मतलब इतने बड़े हो चुके हो कि लाभ और हानि समझो, है ना। जो नई नई घटनाएं सरकार कर रही है उसमें सरकार का फ़ायदा है ना। स्टूडेंट क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि स्टूडेंट का फ़ायदा लाभ नहीं है, हानि है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यही लाभ और हानि को ज़रा समझिएगा कि आप किसी भी आर्टिकल को अगर खरीदते हो, एक सिंपल सी बात है यार, बहुत ही साधारण तौर पर हम कहते हैं कि हम 1200 रुपये लेकर कुछ चीज़ खरीदने गए। साधारण सी बात है कि 1200 रुपये लेकर कोई चीज़ खरीदने गए, लौट के आए, तो अब एक बात हो सकती है, किसी ने हमसे वो चीज़ मांग ली, कहा गुरु बहुत बढ़िया लाए हो, शर्ट मान लीजिए, कोई जीन्स मान लीजिए, कोई बैग मान लीजिए। तो एक बैग है हमारे पास, वो बैग हम 1200 रुपये में लेके आए। अब उसमें कोई बढ़िया स्टिकर, जैसे कुछ लोग ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होते हैं ना, तो उसमें जो है अमेरिकन टूरिस्टर लगा हुआ था या जो भी लगा हुआ था, उसको देख के बड़ा पसंद आया। अरे भाई कितने का लाए हो ये। तो अब यहाँ पर तीन बातें हमारे सामने होती हैं। जितने में हम लेके आए हैं, जो पैसा हमने जेब से लगाया है, उस पैसे को हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं। और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और भी तमाम नाम इसके हमारे सामने आएंगे कॉस्ट प्राइस के, जैसे क्रय मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है हमारे लिए क्रय मूल्य है 1200 रुपये। 1200 रुपये हम लेके आए। अब किसी बंदे ने हमसे बोल दिया कि भाई ये हमको पसंद आ रहा है। तो ये जब जैसे उसने कहा कि हमको पसंद आ रहा है, वैसे ही हमारे दिमाग में तीन चीज़ें चलेंगी। उन तीन चीज़ों को हम लोग सेलिंग प्राइस के आधार पर कह सकते हैं, और उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में समझ सकते हैं। तो चलो सेलिंग प्राइस इधर लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस SP। हमसे उस बंदे ने पूछा कि ये कितने का लाए हो बैग, ये कितने का लाए हो। हमारे दिमाग में तुरंत खेल आ गया, पूछ रहे यार 1500 रुपये में ले आए थे। एक बार समझ में आ गया ना, पसंद आ गया इसको, है। तो क्या बता दिया, 1500 रुपये में लाए थे। तो हमने SP, उसने कहा ठीक है हमको दे दो, हम 1500 रुपये तुमको दे देते हैं। SP कितना हो गया, 1500 रुपये। ये क्या है, SP जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस, विक्रय मूल्य, बिक्री मूल्य, है ना। तो ये है विक्रय मूल्य। अब ये देख ही रहे हो यार कि हिंदी लिखने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो SP CP में ही हम लोग काम चलाएंगे। पूरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस भी नहीं लिखेंगे, पूरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी नहीं लिखेंगे। SP और CP ध्यान रखना है, SP क्या है CP क्या है पता ही है सबको। तो यहाँ पर एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है, किसी ने मांगा हमसे, बोला भाई बैग कितने का लाए हो। हमने कह दिया अरे यार वैसे तो हम 1200 रुपये में लाए, बाकी तुम्हारी जो इच्छा हो। तो उसने कहा 1000 रुपया हमारे पास पड़ा है, ले लो। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि 1200 रुपये का लाए और सीधे बता दिया हाँ ये यार 1200 रुपये का। ये पूरी ईमानदारी वाली बातचीत। तो पूरी ईमानदारी वाली बातचीत जो होगी, और सेलिंग प्राइस के जो दो रिजल्ट्स और हैं उन पर क्या क्या होगा इसको समझो। यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम जितने में लाए उतने में बेच दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक, 1000 रुपये में बेचा उस चीज़ को जो 1200 रुपये की थी। यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 200 रुपये माइनस में चले गए, यानी हानि हो गई। और यहाँ पर हमने प्लस में 300 रुपये कमाए, यानी प्रॉफिट हो गया।
ये सारी बातें जो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं वो किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? आप सोच के देखिए कि यहाँ पर सारा कैलकुलेशन आपका जो आ रहा है वो इस क्रय मूल्य पर यानी 1200 रुपये पर है। यही चीज़ बताती है, यही चीज़ डिसाइड करती है कि हमने जेब से जो पैसा लगाया उस पैसे का कितना हिस्सा हमारे पास आया। उसी हिस्से को जब हम प्रतिशतता में बदल देते हैं तो वो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में बदल जाता है। देखिए ज़रा क्या कह रहा हूँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम कहें 1500 रुपये में हमने वो चीज़ बेच दी जो वास्तव में कितने की थी, 1200 रुपये की, तो हम साफ तौर पे जान रहे हैं ना कि हमने 300 रुपये कमाया। 300 रुपये कमाया है 1200 रुपये पर। 1200 रुपये जेब से लगाए, 300 रुपये ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि हमारी जेब में 1500 रुपये आ गए। तो अगर हम भाग के रूप में देखें तो 3 चौक 12, हमारी कमाई कितनी है? 1/4 है। ठीक है, 1/4 हमने कमाया। 1/4 हमने कमाया और यहाँ देखो क्या हुआ दूसरे वाले केस में। ये तो पहला केस हो गया। अगर हम इस फर्स्ट केस के बारे में बात करें, सेकंड केस के बारे में बात करें तो सेकंड केस के बारे में क्या कह सकते हैं आप? सेकंड के बारे में आप ये कह सकते हो कि भैया 200 रुपया हमने गंवा दिया। 200 रुपये गंवाया लेकिन 1000 तो वापस आया ना। तो 1200 रुपये से कंपैरिजन करने पर ही हमको पता चल रहा है कि 200 रुपये हमने गंवा दिया। यानी इस हिसाब से अगर हम कहें 2 छंग 12 तो 1/6 ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। और जो फ़ायदा और नुकसान अगर प्रतिशत के रूप में आपसे पूछ रहा है तो 1/4 और 1/6 के रूप में आप इसको कह सकते हो कि ये इंटू 100% करने पर पता चल रहा है कि 25% का प्रॉफिट है पहले केस में, और इंटू 100% करके आप कह सकते हो कि 16 सही 2/3% का लॉस हुआ है दूसरे केस में। और चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान, वो हमेशा कैलकुलेबल किस पर होता है? जेब से लगाए हुए पैसे यानी क्रय मूल्य पर यानी लागत मूल्य पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लागत मूल्य पर ही ओरिजिनल कैलकुलेशन होता है। थर्ड वाले में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो 0% प्रॉफिट 0% लॉस, कुछ भी हो तो वो 0 ही होगा। ठीक है, इतनी बातचीत जो है ये इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आपके सामने हमने रखी है। इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ता हूँ। CP SP ये चीज़ें हैं। आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो ऐसे हालातों में प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। ठीक है, प्रॉफिट यानी लाभ। और अगर SP छोटा होता है CP से तो ऐसे केस में हमें लॉस, हानि होती है, नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम बात बता सकते हैं आपको कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इधर से अगर आपको लॉस निकालना होगा तो वो लॉस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इस तरह से जो प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी निकल रहा है उसको जब आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालना होता है तो आप कहते हैं जो भी हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, वो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। बस इसी बातचीत पर आपका पहला फॉर्मूला बनता है, अगर फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो। ये सारी वो बातें हैं बेटा जो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हो, लेकिन अगर फिर भी कोई बिल्कुल फ्रेशर है तो उसके लिए हमने पूरा फॉर्मेट आपके सामने क्लियरली रख दिया है। इतनी बातों को ध्यान रखते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, इसी शुरुआती दौर में अगर एक आध क्वेश्चन लेना चाहें उससे पहले भी एक बात और कर लेते हैं। जरा एक बात और देखिएगा, अब हम इस पूरे कैलकुलेशन पे इस प्रकार ना जाकर के हम दूसरी बात भी कर सकते हैं। जैसे क्या बात कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। समझने वाली बात यहाँ ये है भैया कि अगर सपोज कीजिए ये जो बैग है ये किसी बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होगा। ठीक, 1200 रुपये का हम खरीद के लाए थे। ये बात हमने आपको बता दी है चुप्पे से कि हमने 1200 रुपये का खरीदा है, लेकिन जिसको पसंद आया वो विदेशी नागरिक है। विदेशी मतलब NRI, मान लो मर्चेंट नेवी में हमारे कोई दोस्त हैं, आदित्य संजय नीटू टाइप के, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि उसने कहा यार ये बैग बढ़िया लग रहा, हमने कहा यार ये तो पैसे वाला आदमी है। हालांकि हमारी नीयत ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में आया कि यार इससे तो पैसा लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये लो, दोस्तों से पैसा नहीं निकालते हैं भाई, हम बाहर वालों से निकाल नहीं पाते, दोस्तों से क्या निकालेंगे। चलो, तो सेलिंग प्राइस हमने कह दिया इसका 2400 है, भौकाल मार दिया है। अब 2400 अगर बोल दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट देखो कितना हुआ है। हमको प्रॉफिट हुआ है 1200 रुपये का, और कितने रुपए पर? 1200 रुपये पर। हमने 2400 रुपये में दुगने में बेच दिया ना। दुगने में अगर कोई चीज़ बेच दी है तो इस पर प्रॉफिट परसेंटेज भैया अगर निकालोगे तो ये परसेंटेज कितना परसेंटेज आ रहा है? 100%, यानी 100% प्रॉफिट हुआ। अब आप एक बात जान लो यहाँ से कि 100% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही प्रॉफिट हुआ। यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज जब हम कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं तो ये दोनों अगर बराबर हो जाए
जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ हो, तो वो आपस में कैंसिल होकर क्या देंगे हमको, 100% देंगे। यानी कि क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ होना 100% कहलाता है। यानी अगर लाभ का या हानि 100% हानि होती ना, कह रहे तुम तो हमारे दोस्त, रख लो यार, फ्री है तुम्हारे लिए, 0 रुपये में बेच डाला 1200 रुपये की। 1200 रुपये का अगर लॉस हो गया हो तो 1200 रुपये का लॉस अगर 1200 रुपये कैलकुलेट करोगे तो लॉस भैया कितने परसेंट का होगा, 100% का होगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर 100% का प्रॉफिट हो या 100% का लॉस हो, वो लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस के। तो यही 100% जो है, इसको एक मिनिमम क्राइटेरिया मानना हमेशा, ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना होगा तो वो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के लिए निकालोगे तो क्या होगा, दो चीज़ें हो सकती हैं ना। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो हो गया 100%, इस बात को आपने दिमाग में बैठा लिया। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100%। सेलिंग प्राइस अगर फ़ायदा हो तो वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, और अगर नुकसान हो रहा है तो वो 100 माइनस जो परसेंटेज दिया होगा उतना लॉस परसेंट होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी कैलकुलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मेट एक और है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा। एक बहुत ही आसानी के साथ आप कैलकुलेशन में आगे बढ़ सकते हो। सपोज करो कि आपसे कह दिया जाए कि 1500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 1500, 1500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर अ पर्सन गेन 25%, एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ये 1500 रुपये की जो चीज़ बेची जा रही है वो हमने 1200 रुपये में खरीदी है, और 1500 रुपये की चीज़ को बेचने पर प्रॉफिट कितना दिया जा रहा है, 25%। तो हमें आंसर अगर पूछ लिया जाए वो 1200 रुपये वाला, तो उस आंसर पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे कि 1500 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1500, वन कैन गेन 25%, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम सीधे एक बात जानते हैं ना कि फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस कहाँ रहा होगा, प्रॉफिट होने पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 125%, 125%, 125% जो है वो बराबर है किसके, 1500 के। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 100%। तो आप सीधे सीधे यहाँ से निकाल लो 100%। तो 100% बेटा कितना हो गया, देख लो आप सब लोग, 1500 बटे 125 गुणे 100। वही यूनिटरी मेथड हम लोग लगा रहे हैं। फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं भी उस पर भी बातचीत करूँगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा 25 का पहाड़ा पढ़ लिया, 25 से 5 बार और 4 बार, 5 क्या ही 15, और 300 इंटू 4 आ गया 1200। बात वही है। ठीक। अगर 25% को आप इस तरह से समझो कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू में किस तरह से कन्वर्ट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, तो 25% का प्रॉफिट अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 25% फ्रैक्शन में कितने का है, 1/4 का। 1/4 भाग लाभ हुआ है ना। 1/4 भाग अगर लाभ हुआ है तो इसका मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इसी चीज़ को यहाँ पर देखिएगा, हटा दे भाई, जगह बहुत कम है हमारे पास। 1/4 लाभ यानी पूरे से 1/4 बढ़ा कर बेचा और 1500 रुपये में बेचा। पूरे से 1/4 बढ़ाकर बेचा और 1500 रुपये में बेचा। तो अब यानी कि 5/4 में बेचा जो कि 1500 है। इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लो। 5/4 अगर 1500 है तो पूरा कितना होगा, पूरा यानी 1, यानी 1 इंटू कुछ 1 तो किसी में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पूरा कितना होगा, पूरा होगा 1500 गुणे 4/5। डायरेक्टली आप देख सकते हो। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, ये हम इसलिए बता रहे हैं कभी कभी पेज फंसेगा। पेज कब फंसेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो। अगर कहा जाए किसी आर्टिकल को 200 रुपये में, किसी आर्टिकल को 1000 रुपये में बेचने पर, ये वाला केस यार बिगाड़ दिया हमने, 1000 रुपये में बेचने पर हानि होती है। और कितने प्रतिशत की हानि होती है, 16 सही 2/3% की हानि होती है। अब ये 16 सही 2/3% का लॉस हो रहा है, तो आप 100 में से घटाओ, कहोगे 83 होल नंबर 1/3% का लॉस हो रहा है। तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या करोगे, अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू जानते हो क्या होती है 1/6, तो 1/6 का लॉस पूरे से 1/6 कम मिला, पूरे से 1/6 कम मिला, और कितना मिला, 1000 रुपया मिला। तो आर्टिकल था कितने का, तो 6 1 कम 6 माइनस 1 करोगे तो 5/6 बराबर अगर 1000 हो तो पूरा कितने के बराबर था, 1000 गुणे 6/5 के, 5 दूनी 10, 2 छंग 12। तब भी आप इस तरह से देख सकते हो कितने का है, 1200 रुपये का है। तो यहाँ पर भी बातचीत वही है, तो यहाँ पर भी बातचीत वही आ रही है
इस बातचीत को भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, चाहे फ्रैक्शन की बातचीत हो और चाहे परसेंटेज की बातचीत हो, हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए, इसको थोड़ा सा साफ कर लें, एक दो क्वेश्चंस देख लीजिए तो ये बात आज की जो है कम से कम ये क्लियर हो जाए, फिर कल से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। ठीक है, देखिए जरा पहला क्वेश्चन ये देखो भाई, क्या कह रहा है, पुस्तक का क्रय मूल्य 110, विक्रय मूल्य 123 रुपये 20 पैसे, कॉस्ट प्राइस 110 दिया है और सेलिंग प्राइस 123 रुपये 20 पैसे। हाँ, सिंपल सी बातचीत आपसे कर दिया, 123 रुपये 20 पैसे से सेलिंग प्राइस बता दिया। तो अब आपको मालूम है कि इसको बेचने पर ज़्यादा में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट ही हो, और वो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 13 रुपये 20 पैसे का। और ये जो 13 रुपये 20 पैसे का प्रॉफिट आप देख रहे हो, ये 110 रुपये पर हुआ ना, तो परसेंटेज में अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हो तो आप कहोगे कि 13 रुपये 20 पैसे कमाए 110 रुपये पर, तो किस परसेंटेज से कमाए होंगे, डेसिमल हटा दीजिए, जीरो खत्म हो गया, जीरो जीरो खत्म कर दीजिए, और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 12% का है। बात उम्मीद है पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये बात हो गई प्रॉफिट की। अगली बात लॉस की कर लीजिए। साइकिल 1960 रुपये में खरीद कर, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है, 1960 में खरीद कर 1862 में बेचा गया। 1960 में साइकिल खरीदी और 1862 में बेच दी। ये रहा सेलिंग प्राइस और ये रहा कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस पहले बड़ा था, कॉस्ट प्राइस छोटा था, आपकी कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। साफ सी बात है कि 1960 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर अगर 1862 में बेचोगे तो घाटा खाओगे, और 10 में से 2 गया 8, 15 में से 9 गया 6, और 98 रुपये का घाटा हुआ। 98 रुपये का नुकसान अगर होगा वो भी किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। ये ध्यान रखना, जैसे प्रॉफिट हुआ था कॉस्ट प्राइस पर, वैसे ही लॉस जो होगा, जो नुकसान होगा वो भी बेटा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। और उसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये लॉस का परसेंटेज निकालने के लिए क्या बात आती है कि लॉस का परसेंटेज आप निकालोगे कि 98 रुपये का लॉस हुआ है जेब से लगाए हुए 1960 रुपये पर, तो परसेंटेज में कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, ये आती है इनिशियल बातचीत। ठीक है, तो यहाँ जीरो से जीरो खत्म कर लो, 98 का दुगना 196 और 2 पंजे 10, ये लॉस कितने परसेंट का है, 5% का है। तो पहली वाली बातचीत तो बहुत ही नॉर्मल सी थी। ये इंट्रोडक्शन बेटा जब दिया जाता है तो इन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वी आर नॉट श्योर, है ना। लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम का ही हिस्सा है, जिस पर अभी हमारी बातचीत हुई है। क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, आपकी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा 14 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु को 270 रुपये में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। 270 रुपये में बेचने पर 35% का लाभ होता है, मतलब 100 से 35% ऊपर उठकर 135% में वो वस्तु बेची जाती है और 270 रुपये में बेची जाती है। क्लियर, ये 270 रुपये बेची जाती है और पूछा जा रहा है उसका लागत मूल्य कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100% आपसे पूछ रहा है। 135% अगर 270 है तो 100% बराबर 270 डिवाइडेड बाय 135 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ना है। चलिए, इसको 100% निकालने के लिए क्या कर ले भाई, 15 का पहाड़ा पढ़ लें, 135 का दुगना कर दीजिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि 200 रुपये इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लंबा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इनिशियल लेवल का क्वेश्चन, इसको ऐसे देख लो। एक और क्वेश्चन अगर मान लो यही कह दिया जाता है आपसे कि 270 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, 270 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि होती तो क्या करते आप, कहते कि 100% तो निकालेंगे हम, लेकिन हमको अभी पता क्या है, हमको पता है कि ये आर्टिकल 10% कम में बेचा जा रहा है। जैसे ये +35 में बेचा जा रहा है, ये -10 में बेचा जा रहा है, 90% में बेचा जा रहा है, और कितने में बेचा जा रहा है, 270 में। तो इसका 100% कितना होगा, तो आप कहते हैं 270 डिवाइडेड बाई 90 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इस तरह से आप कहोगे 9 × 27, आर्टिकल 300 रुपये का था और 300 रुपये की चीज़ को 270 रुपये में बेचोगे तो नुकसान होगा, 200 रुपये की चीज़ को 270 में बेचोगे तो फ़ायदा होगा। उम्मीद है पूरी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। इतनी शुरुआत काफ़ी है, ये इंट्रोडक्शन काफ़ी है आपको समझने के लिए और मुझे समझने के लिए कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को करवाऊंगा। माने हम किसी भी तरह का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। मसलन यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर भी 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे, अगर इस तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला लिखवाता जरूर हूँ मैं, यूज़ करें ना करें, सेलिंग प्राइस अगर निकालना होगा तो आप कहेंगे 100 ± प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। एकेडमिक को पढ़ाते हैं ना, तो हम एकेडमिक वालों को पढ़ाते हैं तो हमको ये सब चीज़ें
लिखवाने का मन कर जाता है कि भाई बता तो दे ही कम से कम कि फार्मूला वाइज अगर करोगे तो क्या करोगे। ये 2 फार्मूले हैं बेटा, इनको देख लो। इस तरह के फार्मूले पर कंपटीटर्स को आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतारू हो जाओ कभी, या कभी कोई वेरिएबल क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। एसएससी वालों ने क्या किया था, वेरिएबल क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चन पूछते थे। तो एक्स वाई की फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फॉर्मूला अप्लाई करना सबसे आसान वे होता है। अदरवाइज ये है ना हमारे पास में कॉन्सेप्ट, हम इसी का प्रयोग करेंगे और इन्हीं पे क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल से प्रॉपर वे में कुछ और क्वेश्चंस उठाएंगे, अलग अलग पैटर्न लेंगे उस पर, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करेंगे। उसके बाद में होगा आपका डिस्काउंट, छूट या बट्टा, फिर आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।